नाज़रीन, प्रोग्राम का ये सेगमेंट तो मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे करना है, लेकिन इस वक्त जो खबर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक बम बनकर गिरी है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर तक का इजाफे का फैसला किया गया है। और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जो कि पॉलिसी टॉक्स करके IMF से वापस आए थे और IMF ने यह शर्त आयद कर दी थी कि जब तक आप पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा नहीं करेंगे तब तक आपको $1 अरब नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि IMF ये चाहता था कि पाकिस्तान की हुकूमत जो सब्सिडी पाकिस्तान के अवाम को दे रही है वो सब्सिडी वापस ली जाए और उसके बाद हम एक नए कर्ज का इजरा करेंगे। मैं ये समझने से कासिर हूं कि IMF हुकूमत पाकिस्तान को यह क्यों नहीं कहता कि अपने खर्चे कम करो, अपने ग्रेड 18 के पुलिस ऑफिसर को या एक असिस्टेंट कमिश्नर को 1 करोड़ रुपए की गाड़ी देना बंद करो, अपने एक मुशीर को महीने का 1000 लीटर पेट्रोल देना बंद करो, अपने गवर्नर्स को मजबूर करो कि वो अपनी कटलरी के ऊपर मोहरे ना लगवाएं, अपने टिश्यू पेपर, अपने सिगरेट्स को बाकायदा प्रिंट ना करवाएं, या अपनी मर्सिडीज एस क्लास जो कि सरकारी तौर पर इशू होती हैं उनमें ना घूमे। IMF ऐसी कोई बात नहीं करता। IMF अगर कहता है तो यह कहता है कि जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, जनाब आपसे कुर्बानी दरकार है, इस वक्त मुल्क के ऊपर बड़ा कड़ा वक्त है। लेकिन आप देखेंगे कि जो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, मुल्क की जो अशराफिया है, मुल्क के जो हुक्मरान है, उनकी अय्याशियों में कोई कमी नहीं आती है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च फिल वक्त नाकाम हो चुका है। वो इमरान खान जो कहते थे कि मैं 25 मई को इस्लामाबाद का रुख करूंगा और उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक नए इंतखाबात की तारीख नहीं मिल जाती। लेकिन पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के बाद, इसको मैं लिंक कर रहा हूं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन से, यह बात बहुत एविडेंट है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह जो कड़वा घूंट पिया है, यह जो उन्होंने IMF का प्रेशर सस्टेन किया है, इसके पीछे कोई ना कोई गारंटी होगी कि हमारे कदमों के नीचे से कालीन नहीं खींचा जाएगा, और इस गारंटी के बगैर वो ये पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा नहीं कर सकते थे। इसी ओवरऑल सिचुएशन को हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम मियां इमरान अहमद साहब, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। इमरान, आप क्या समझते हैं कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा है ये क्या इस बात की अलामत है कि शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम अगले 500 दिन पूरे कर जाएंगे, और क्या ये फैसला वाकई नागुज़ीर था? इमरान, अच्छा देखें, जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी है ना, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं और मेरा ख्याल है इसको तमाम एस्पेक्ट के साथ देखने की ज़रूरत है। पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाना हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरी थी और ये मैं समझता हूँ कि ताख़ीर से बढ़ाई गई हैं, ये पहले बढ़ाना चाहिए थी। यहाँ पर आवाम के लिए एक मुश्किल वक्त ज़रूर है। ज़ाहिर बात है जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी तो इसका मतलब है कि मुल्क में इन्फ्लेशन आएगी और हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी और आप आदमी जो है वो इससे बहुत सफ़र करेगा। एलीट क्लास को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जानते हैं कि जो मिडिल क्लास है उसको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हुकूमती सतह पर ये शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि IMF के जो लोन्स हैं वो बेसिकली इसके साथ नथी हो चुके हैं। IMF के साथ बहुत मुज़ाकरात किए गए, मिफ्ता इस्माइल बार बार वहाँ पर गए हैं और बहुत सी गारंटीज़ दी हैं, बहुत सी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस उनके सामने रखी हैं कि हम यूँ कर लेते हैं, सॉल्यूशंस रखे हैं। लेकिन उन तमाम सॉल्यूशंस के बावजूद वो एक ही बात पर स्टिक हैं कि सबसे पहले ये पेट्रोलियम सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए। इन्होंने तो यहाँ तक भी ऑफ़र की है, जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि यहाँ तक भी ऑफ़र की गई है IMF को कि जो निगरान सेटअप आएगा वो निगरान सेटअप आकर प्राइसेस बढ़ा देगा, तो आप उनसे डील कर लीजिएगा। तो IMF ने इनकार कर दिया कि हम निगरान सेटअप के साथ डील नहीं करेंगे, हम एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ डील करेंगे जो कि परमानेंट होगी, जो हमारे इमरान, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जितनी सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान की जितनी खुद मुख्तारी है, वो सिर्फ और सिर्फ IMF के डायरेक्टर्स के आगे उनकी मर्जी की मोहताज है। इमरान, देखिए जी, बदकिस्मती से ये सच है और ये आज का सच नहीं है, ये हमारा कई सालों से सच है जिसको हम साथ लेके चल रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, IMF के पैनल पे रहना पाकिस्तान का इतना ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर हम IMF के पैनल पर नहीं रहते, सबसे पहले तो ये जान लें कि IMF हमें सिर्फ $1 बिलियन देगा, वो पाकिस्तान के लिए नाकाफ़ी है। लेकिन उस $1 बिलियन के पीछे पीछे हमें तकरीबन $10 बिलियन मिल जाएंगे। हमें सऊदी अरब से भी पैसे मिल जाएंगे, चाइना भी पैसे दे देगा, हमें वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे देगा और हमें ADB भी पैसे दे देगा। और अगर हमें इस तमाम सूरत हाल में देखें तो हमारे पास तकरीबन 10 से $11 बिलियन इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के 6 महीने के लिए तो ये पैसे सारे डेट सर्विसिंग के अंदर या ब्यूरोक्रेसी या हुक्मरानों की अय्याशियों में ज़ाया नहीं होंगे, आवाम पर तो नहीं लगते ना इमरान ये पैसे? जी देखिए, उसकी तो एक बाइफर्केशन है, वो आप देखना पड़ेगा
पड़ेगा ये पैसे खर्च कहाँ पे होते हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है कि ये तय करना बड़ा मुश्किल हो चुका है ये पैसा कहाँ खर्च होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये जो पैसा है वो आपके कर्जों की मद में सबसे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आपने $5 बिलियन के कर्जे जो है डेट सर्विसिंग में देने हैं। $5 बिलियन आपने अगले महीने देने हैं और आपके पास उसके लिए पैसे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो आज की सूरत हाल है, ये फैसला, इसको खुशाइन कहना चाहिए। आवाम शायद इसको इतना ज्यादा पजीराई ना दे और इन अल्फाज को भी शायद वो ये अल्फाज उनके लिए तकलीफ दे हो। ये खुशाइंद कैसे है फैसला इमरान? देखिए, आप दो चीजें हैं, या तो आप अपना घर तोड़ दें, घर बेच दें और बेघर होकर बाहर सड़क पे रहना शुरू कर दें या भीख मांगना शुरू कर दें, और दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा अपने घर के अखराजात को कम कर दें, आप थोड़ी सी अपने सेविंग्स में से पैसे निकाल के अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर हर दफा जो गरीब आवाम होते हैं उनका पेट क्यों काटा जाता है? ब्यूरोक्रेसी को जो फ्री पेट्रोल मिलता है महीने का हजार लीटर, जो उनके करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां मिलती हैं, उसके ऊपर कोई कट नहीं लगता इमरान? क्या अगर एक 25,000 रुपए कमाने वाला गरीब रिक्शा जो ड्राइवर है उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 180 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीदेगा, लेकिन आप 2 लाख रुपए सैलरी लेने वाले ब्यूरोक्रेट को 1000 लीटर जो पेट्रोल है वो अलहदा से दे रहे हैं? ये पॉइंट आपका बिल्कुल बजा है और मैं समझता हूं कि इस पर काम होने की ज़रूरत है, और हुकूमत अगर इस पर काम करे तो शायद आम आदमी की तकलीफ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और आपको लगता है कि जुनेजो साहब ने इस पर काम करने की कोशिश की थी और जिस तरह से उनकी हुकूमत का तख्ता उलटा गया, ब्यूरोक्रेसी कभी इस बात को अलाउ नहीं करेगी? इमरान, मैं वापस आपके पास आता हूं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मोहतरमा राहिला खादिम हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। राहिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बार बार मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे थे कि हम IMF का दबाव कबूल नहीं करेंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन अब अचानक से 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत में। क्या कहेंगी राहिला आप? शुक्रिया वैद। हमने बहुत मुश्किल और सख्त जीत के साथ फैसला हुकूमत को करना पड़ा। इसके अंदर 2-3 बातें हैं जिसे हमें गौर देखना पड़ेगा कि जब हमने हुकूमत को संभाला तो जो ये फैक्ट्स और फिगर्स रोजाना की बुनियाद पर असद उमर को ले ले या शौकत अजीज को ले ले जो बता रहे थे, बिल्कुल उसके ऑपोजिट थे। अब क्योंकि वो तमाम रिकॉर्ड अब सिस्टम के अंदर मौजूद है, हर कोई उसको देख सकता है। कोई भी अवामी हुकूमत हो, उसके लिए इस तरह के फैसले करना बहुत मुश्किल है। ये हमने कोई अपने आप देखा होगा जब से हमारी हुकूमत आई है फेडरल के अंदर, तो इसी हालत में हम लोग थे, गोमगो की हालत में कि पेट्रोल को बढ़ाएंगे तो यकीनी तौर पर महंगाई का एक और नया तूफान जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगा। इतने लोगों की अर्निंग नहीं है जितनी स्पेंडिंग है, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। IMF के साथ पिछली हुकूमत जो इमरान हुकूमत करके गई थी मुआवजा, उसके मुताबिक तो अब तक 205 रुपए पेट्रोल की कीमत हो जानी चाहिए थी जो उनके मुआवजे के तहत था। लेकिन बड़ी मुश्किल से ये फैसला किया गया कि या तो रियासत डूब रही थी या हुकूमत चली जाती थी। ये 2 फैसले थे हमारे सामने। हमने रियासत को डूबने से बचाया है, हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन हमने रियासत को डूबने नहीं दिया। नहीं राहिला, मुझे यह बताइएगा कि इतना ही नागुज़ीर था 30 रुपए फी लीटर का इजाफा, तो आप ब्यूरोक्रेसी के जो शाही अखराजात हैं, जो उनको आप एक ग्रेड 18 के अफसर को 1 करोड़ रुपए की गाड़ी देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हजार लीटर पेट्रोल या बास केसेस में तो अनलिमिटेड पेट्रोल दिया जाता है, उस बजट को कट कर देते। ये गरीब आवाम का लहू निचोड़ने की क्या जरूरत थी राहिला? ये एक अलहदा सी डिबेट है। नहीं, ये अलहदा से डिबेट नहीं है। एक 25,000 20,000 कमाने वाला, उससे आप 180 लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं, और एक 2 लाख रुपए कमाने वाला जो ब्यूरोक्रेट है उससे आप 1000 लीटर पेट्रोल फ्री दे रहे हैं राहिला। मैं आपकी बात से 100% हो सकती हूँ अगर आप मुझे जवाब दें। जी, आप 1000 रुपए की पेट्रोल की बात करिए, 1000 लीटर की बात करिए, मैं कहती हूँ आप उनको 200 लीटर पेट्रोल, मैं आपसे 100% सबको अपना पेट भी काटना पड़ेगा, अपनी जेब भी काटनी पड़ेगी। जो हालत इस वक्त पाकिस्तान की हो गई है वो खाली वेंटिलेटर के ऊपर नहीं है, आपकी मुईशत मुर्दा हालत में पड़ी हुई है। मैं आपसे बार बार एक ही बात पहले अपने शुरू में कही थी कि रियासत को बचाना बहुत जरूरी था इस वक्त,
और ये मुश्किल फैसला एक अवामी हुकूमत ने किया। नहीं ये मुश्किल फैसला हमेशा गरीब आवाम के लिए क्यों मुश्किल फैसला होता है? ये मुश्किल फैसला कभी एरिस्टोक्रेसी के लिए या ब्यूरोक्रेसी के लिए या हुकूमत के लिए, जो कि 8-8 करोड़ रुपए की गाड़ियों में हमारे वजीर आजम साहब घूमते हैं, 10 करोड़ की गाड़ी में हमारे सदर मुमलिकत घूमते हैं, क्या ये गरीब मुल्क के सदर और वजीर आजम को जेब देता है कि वो 8-10 करोड़ की गाड़ी में घूमे? राहिला, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इनकी तो हमारे भाई हैं पीछे कि जो भी यहाँ बैठे होंगे या दूसरी जमातों से बैठे होंगे, मैं उनकी बात तो नहीं करती। मैं अपने वजीर आला वजीर आजम की बात जरूर करूंगी कि ये जब भी कोई एमएनएम की हुकूमत आई। राहिला, यहाँ पर कोई ऑडियो का प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा कि एक ब्रेक लूं, और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें आमिर कुरैशी और आमना उल्फत भी ज्वाइन करेंगी प्रोग्राम में, और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा है, क्या वो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में मजीद इजाफा करेगा या इससे कमी होगी? इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।